कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बहुत भारी हो गई है। सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा रहता है। घर की जिम्मेदारियां, पैसे की चिंता, रिश्तों का दबाव, भविष्य का डर और अपने ही मन से रोज की लड़ाई। बाहर से हम हंसते दिखते हैं, पर अंदर कहीं ना कहीं टूटे होते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें सही रास्ता दिखाए, कोई ऐसा जो डांटे नहीं, डराए नहीं, बस शांति से समझा दे कि इस उलझी हुई जिंदगी को कैसे जिया जाए। असल में परेशानी जिंदगी में नहीं होती, परेशानी हमारे सोचने के तरीके में होती है। हम हर समय या तो बीते हुए कल में फंसे रहते हैं या आने वाले कल से डरते रहते हैं। जो आज हमारे सामने है उसी से आंख चुरा लेते हैं। इसी कारण मन अशांत रहता है, गुस्सा जल्दी आता है, छोटी छोटी बातों पर दुख होता है और कभी कभी अपने ही फैसलों पर भरोसा नहीं रहता। यहीं पर भगवद गीता धीरे से हमारे जीवन में प्रवेश करती है। ये कोई डराने वाली किताब नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं कहती कि सब छोड़ दो या जंगल चले जाओ। गीता एक दोस्त की तरह है, एक समझदार बुजुर्ग की तरह है, जो जीवन के बीच खड़े होकर हमें रास्ता दिखाती है। गीता की शुरुआत ही एक ऐसे इंसान से होती है जो बिल्कुल हमारी तरह है, अर्जुन। उसके पास ताकत है, ज्ञान है, सम्मान है, फिर भी वो युद्ध के मैदान में खड़ा होकर टूट जाता है। उसके हाथ कांपते हैं, मन घबरा जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि जो करना सही है वही करने में इतना दर्द क्यों हो रहा है। यही तो हमारी हालत है, सही और गलत जानते हुए भी फैसला लेना मुश्किल लगता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को कोई उपदेश नहीं देते, पहले उसे सुनते हैं। गीता का पहला संदेश यही है कि दुख को दबाओ मत, उसे समझो, अपने मन की हालत को स्वीकार करो। जब तक हम मानेंगे नहीं कि हम उलझे हुए हैं, तब तक समाधान नहीं मिलेगा। फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन का असली दुख शरीर से नहीं, मन से जुड़ा होता है। हालात बदलते रहते हैं, सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर हम उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं। अगर हम हर बदलाव से डरेंगे तो मन कभी शांत नहीं होगा। इसके बाद गीता हमें कर्म का रास्ता दिखाती है। कर्म मतलब काम। श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि काम से भागना समाधान नहीं है। जिम्मेदारी छोड़ना आसान है, पर सही नहीं। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है, पर उसके फल से बंधना नहीं है। आज के समय में ये बात बहुत जरूरी है। हम काम तो करते हैं, पर हर समय नतीजे की चिंता में रहते हैं। वही चिंता तनाव बन जाती है। गीता सिखाती है कि अपना पूरा मन काम में लगाओ, पर यह मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा। जब हम सिर्फ मेहनत पर ध्यान देते हैं तो मन हल्का रहता है, फल अपने आप आता है। फिर बात आती है मन पर नियंत्रण की। गीता कहती है कि मन हमारा दोस्त भी बन सकता है और दुश्मन भी। अगर हम हर इच्छा के पीछे भागते रहेंगे तो मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। आज थोड़ी सी खुशी मिली, कल और चाहिए। यही लालच, यही बेचैनी जीवन को थका देती है। मन को समझाना पड़ता है, प्यार से, जबरदस्ती नहीं। गीता ये भी बताती है कि ज्ञान का मतलब किताबें पढ़ना नहीं होता। असली ज्ञान खुद को समझना है। ये जानना कि मैं कौन हूं, मेरी सीमाएं क्या हैं, मेरी ताकत क्या है। जब इंसान खुद को पहचान लेता है, तब दूसरों से तुलना करना बंद कर देता है। ईर्ष्या कम हो जाती है, अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। फिर भक्ति की बात आती है। भक्ति का मतलब आंख बंद करके मानना नहीं है। भक्ति का मतलब है भरोसा। ये भरोसा कि मैं अकेला नहीं हूं, ये भरोसा कि मेरी ईमानदार कोशिश व्यर्थ नहीं जाएगी। जब दिल में ये भरोसा होता है तो डर अपने आप कम हो जाता है। गीता ये भी सिखाती है कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा तब आता है जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। पहले इच्छा होती है, फिर उम्मीद बनती है, फिर उम्मीद टूटती है और गुस्सा पैदा होता है। अगर हम अपनी उम्मीदों को थोड़ा ढीला कर दें तो गुस्सा भी ढीला पड़ जाता है। अहंकार के बारे में गीता बहुत सरल बात कहती है। जब हम खुद को ही सब कुछ समझने लगते हैं, तब दुख शुरू होता है। हम ये भूल जाते हैं कि बहुत सी चीजें हमारे बस में नहीं है। जब इंसान ये मान लेता है कि मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, तब मन शांत होने लगता है। गीता हमें यह भी समझाती है कि सही और गलत का फैसला हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हालात हमें उलझा देते हैं। ऐसे में डर के आधार पर नहीं, समझ के आधार पर फैसला लेना चाहिए। जो फैसला लंबे समय में मन को साफ रखे, वही सही है। जीवन में हर इंसान की अपनी प्रकृति होती है। कोई जल्दी गुस्सा करता है, कोई जल्दी डरता है, कोई बहुत सोचता है।
गीता कहती है कि अपनी प्रकृति को समझो, उससे लड़ो मत, धीरे धीरे उसे बेहतर बनाओ। बदलाव समय लेता है, धैर्य रखना भी एक कला है। गीता का एक बहुत सुंदर संदेश ये है कि हर इंसान अपने अंदर बहुत कुछ लेकर पैदा होता है। हमें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। अपनी सच्चाई में जीना ही असली सफलता है। जैसे जैसे गीता आगे बढ़ती है वो हमें संतुलन सिखाती है। न बहुत ज्यादा जुड़ाव, न पूरी दूरी, न अंधा त्याग, न अंधा भोग, बीच का रास्ता। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। अंत में गीता ये नहीं कहती कि जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, पर हम उसे कैसे देखेंगे यही फर्क पैदा करता है। अगर हम हर दुख को अपनी हार समझ लेंगे तो टूट जाएंगे। अगर हम उसे सीख समझ लेंगे तो मजबूत बनेंगे। गीता हमें रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कदम सिखाती है। सुबह उठकर मन को शांत करना, दिन भर ईमानदारी से काम करना, रिश्तों में सच बोलना, खुद से झूठ नहीं बोलना और रात को सोते समय मन में कड़वाहट न रखना। अगर आज का इंसान गीता को ऐसे समझ ले तो जीवन हल्का हो सकता है, तनाव कम हो सकता है, डर कम हो सकता है और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद से दोस्ती कर सकता है। गीता कोई दूर की चीज नहीं है, ये हमारे रोज के जीवन की आवाज है। बस हमें थोड़ा रुक कर उसे सुनना है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, धीरे धीरे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि गीता समझने से नहीं, जीने से बदलती है। जय श्री कृष्ण।